अफगानिस्तान के मिस्टर स्पिनर एएम गजनफर चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए हैं और कितनी ही बड़ी बैड न्यूज है अफगानिस्तान के लिए कि आपका इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो जाता है और उनकी जगह अफगानिस्तान ने नंगे खरोटे जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, उनको उनकी जगह इन किया गया स्क्वाड में। क्या नंगे खरोटे एएम गजनफर की जगह को पूरी कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एएम गजनफर क्या अभी इनफिट हुए हैं या ये बहुत पुरानी कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर अफगानिस्तान का, क्योंकि जो एएम गजनफर है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो फजल हक फारूकी के साथ अटैकिंग बॉलिंग करते हैं। एक एंड से फारूकी बॉलिंग करते हैं तो दूसरी एंड से एएम गजनफर बॉलिंग करते हैं। तो जो अटैकिंग बॉलिंग था अफगानिस्तान का, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। आप देखेंगे कि उनकी जगह एएम गजनफर की जगह जो है ना, फारूकी के साथ कौन अटैकिंग बॉलिंग करता है। क्या उमरज़ई बॉलिंग करेंगे या पर कोई दूसरा जेन्युइन फास्ट बॉलर नवीद ज़दरा जिस वक्त अफगानिस्तान की जेन्युइन स्क्वाड का हिस्सा है, क्या वो बॉलिंग करेंगे या फिर नंगाले खरेटो को जो है ना उनकी जगह रिप्लेस किया जाएगा और वो अफगानिस्तान के लिए अटैकिंग बॉलिंग करेंगे। लेकिन एएम गजनफर जिस तरह की अफगानिस्तान के लिए मिस्टर स्पिनर है, और मैं कहता हूं कि राशिद खान के बाद एएम गजनफर ही ऐसा एक बॉलर था कि जो कि चैंपियन ट्रॉफी में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं काफी सारी उम्मीदें लेकर बैठा हुआ था एएम गजनफर को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एएम गजनफर चूंकि यंग लड़का है, 18-19 साल उनकी उम्र है, और उनकी जो गुगली है, जो इन स्विंग, जो आउट स्विंग है, तो वो जो है ना बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगा चैंपियन ट्रॉफी में तमाम टीमों के खिलाफ, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो और ऑस्ट्रेलिया हो। इन तीनों के साथ अफगानिस्तान में मैच खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्टफुल रहेगा चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो अफगानिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह नंगाले खैरोटो को जगह दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एएम गजनफर काफी ज्यादा कुछ करने वाला था इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि जो राशिद खान है वो तो एक स्टार है, वो उस पर हम बातें नहीं कर सकते, वो एक किंग खान है। लेकिन जो एएम गजनफर है ये नया है, जो बैट्समैन है उनके लिए एक नया बॉलर है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए ये जो एएम गजनफर है, हमने इसकी बॉलिंग देखी जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमने इसकी बॉलिंग देखी बांग्लादेश के खिलाफ जहां पर इसने 5 विकेटें भी ली थी। और जब ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो दूसरी टीम को की जो बैटिंग लाइन को ढेर करना इतनी बड़ी बात नहीं होती और चंद ही मिनटों में जो है ना मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जहां पर हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काफी ज्यादा तारीफें भी करते हैं और उनको हम क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम अफगानिस्तान की जो ब्लंडर मिस्टेक है जो वो अक्सर करता है उस पर भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि एएम गजनफर जो अफगानिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी उस वक्त से वो अनफिट हुए हैं और उनकी जो बैकबोन है वो बताए जा रहे हैं कि उस पर जो है उनको कोई चोट आई है और 4 महीने तक वो किसी किस्म की क्रिकेट, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे किसी किसी की लीग हो, वो नहीं खेल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आईपीएल 2025 का हिस्सा नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि एएम गजनफर बहुत ही बड़ी कीमत पर फर्स्ट टाइम आईपीएल में सोल्ड हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो आईपीएल का भी हिस्सा नहीं रहेंगे और वो 2025 का आईपीएल को मिस करेंगे। तो बात यहाँ पर मैं ये कह रहा था, मेरा मकसद ये है कि एएम गजनफर जो कि अफगानिस्तान का जो टूर था जिम्बाब्वे के साथ, उस वक्त से वो इंजर्ड हुए थे और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को छुपाया हुआ था और हमने ये भी देखा कि उन्होंने दुबई की जो लीग है वो भी खेली और 2-3 सीरीज भी उसके बाद उन्होंने खेली। तो अगर वाकई में वो इंजर्ड थे तो फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी क्यों दिया जो दुबई की लीग खेलने के लिए। और अगर आप जिम्बाब्वे की जो सीरीज है उससे अगर आप थोड़ा सा पहले की बात करें तो वहां पर हमने ऐसा भी देखा कि वहां पर अंडर-19 एशिया कप भी चल रहा था अफगानिस्तान का और एएम गजनफर लीग जो दुबई की एक लीग है वो भी खेल रहे थे। यानी कि बैक वक्त एक टाइम पर एएम गजनफर सुबह के टाइम जो है वो अफगानिस्तान का जो टीम है अंडर-19 उसमें मैच खेल रहे थे और फिर शाम को वो एक ही दिन में वो लीग खेलने जा रहे थे। यानी कि इतना ज्यादा बर्डन लिया हुआ था एएम गजनफर ने। यहाँ पर गलती एएम गजनफर की भी है कि आप एक ही दिन में आप 2-2 मैच खेल रहे हैं, खुदा का नाम लो। एक दफा
एक तरफ आप जो है ना अंडर-19 एशिया कप है, आप सुबह उधर मैच खेलते हैं, फिर शाम को आप जो है ना दुबई की लीग खेलने जाते हैं, तो कितना ज़्यादा बर्डन होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म किया है। खुद गज़नफ़र की भी यहाँ पर गलती है और उसका नतीजा ये है कि वो चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट है, उससे भी आउट हो गए हैं और जो आईपीएल है, उससे भी आउट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एसीबी की, कि अगर एसीबी को पहले से ही पता था कि एएम गज़नफ़र जो है ना वो अनफिट है, तो फिर उन्होंने डायरेक्टली उनको चैंपियन ट्रॉफी में क्यों सिलेक्ट किया, जिस तरह इंडिया ने किया, बीसीसीआई ने किया कि जसप्रीत बुमराह के हवाले से कि हम उनको चेक करेंगे कि क्या वो चैंपियन ट्रॉफी तक वो फिट होते हैं या नहीं होते, तो उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। तो एसीबी जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस तरह का कोई डिसीजन कर सकता था कि हम जो है ना एएम गज़नफ़र को चेक करेंगे कि 11 या 12 फरवरी तक वो फिट हुए तो हम उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, अगर वो फिट ना हुए तो हम उनको जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया एसीबी ने, और एसीबी ने जो है एएम गज़नफ़र की जो फिटनेस थी उसको छुपाया हुआ था, उसको डायरेक्टली चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में का हिस्सा बनाया हुआ था। और अभी बात यह है कि वो जो है ना इंजर्ड हो गए हैं और वो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए। तो यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक कर रही है। और दूसरी मिस्टेक मैं आपको बताऊं एसीबी की, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जहां बाकी तमाम टीमें, आप पाकिस्तान को देख लो, आप साउथ अफ्रीका को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, आप श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को देख लो, अरब इंडिया और इंग्लैंड को देखो, सब के सब जो है ना चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों में मसरूफ है और आपस में मैच खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के की प्लेयर्स रहमान अल्लाह गुरबाज, राशिद खान, नूर अहमद, ये एएम गज़नफ़र, ये फारूकी, ये सब लीग में मसरूफ थे। और अभी कल ही जो है ना वो ये लड़के फारूक हुए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान को जो है ना टीम को ज्वाइन किया है। तो कितना ही बड़ा ब्लंडर है। अफगानिस्तान को चाहिए था कि इन लड़कों के लिए चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक सीरीज किसी भी टीम के साथ, चाहे वो दुबई के साथ हो, जो है ना यूएई के साथ, जो है ना उसके साथ एक 3 मैच की सीरीज वो अफगानिस्तान अगर अरेंज कर पाता, तो ये जो लड़के अफगानिस्तान के बिखरे हुए थे, कोई किसी लीग में खेल रहा है, कोई जो है ना दुबई के लिए खेल रहा है, और इतने ज्यादा ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं और उनके जो है ना मुल्क की कोई परवाह नहीं है। इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और अफगानिस्तान के लिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इवेंट, और ये जहां पर जो कंडीशन है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा सूटेबल है अफगान प्लेयर्स के लिए, और इतनी लापरवाही कर रहे हैं एसीबी, और एसीबी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के, रहमान अल्लाह गुरबाज हो गया, राशिद खान हो गया, इन पर जो है ना उनका किसी किस्म का जो है ना वो कंट्रोल नहीं है, और बिला किसी जो है ना वजह के उनको जो है ना एनओसी जो है ना वो जारी करता है अफगानिस्तान, जो कि मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की जो प्रेपरेशन है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने गुरबाज को देखा कि साउथ अफ्रीका की जो लीग थी वहां पर भी जो है ना वो हमें फॉर्म में नजर नहीं आए। फिर वो जो दुबई की लीग थी, अभी सॉरी बांग्लादेश की जो लीग थी वहां पे भी जो है ना हमें वो फॉर्म में नजर नहीं आए। और इब्राहिम ज़दरान जो कि 4-5 महीने के बाद कमबैक कर रहा है, उसकी भी वो इतनी अच्छी फॉर्म में भी नजर नहीं है। तो अफगानिस्तान की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। जिम्बाब्वे के साथ अफगानिस्तान ने 3 ओडीआई मैच की सीरीज की जो अफगानिस्तान ने जीती, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के प्लेयर्स दर बदर जो है ना घूम रहे थे, कोई किसी लीग में था, कोई किसी लीग में था। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक ब्लंडर है जो कि एसीबी कर रहा है, और अफगानिस्तान के प्लेयर्स है उनको थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। इतने बड़े इवेंट से पहले कम से कम आपको 1-2 महीना जो है ना मुसलसल जो है ना ओडीआई फॉर्मेट खेलना चाहिए। अभी जितने भी प्लेयर्स है ना ये सब टी20 फॉर्मेट जो है ना खेल कर आ रहे हैं, और एक हफ्ते में या 10 दिन में आप जो है ना अपना माइंड ओडीआई फॉर्मेट के लिए इतना जल्दी जो है ना प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ना ये इतना होता है। लेकिन हम होप करेंगे, या हम उम्मीद करेंगे कि अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे। और बात रही एएम गज़नफ़र की, क्योंकि एएम गज़नफ़र राशिद खान के बाद मेरी नजर में अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक स्पिनर मिल गया था। अब वो आउट हो गया, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फारूकी के साथ जो है ना जो अटैकिंग बॉलिंग करेंगे वो अजमत अल्लाह उमरज़ई करेंगे, क्योंकि अजमत अल्लाह उमरज़ई नई गेंद पर काफी ज्यादा अच्छी बॉल डालते हैं और स्विंग जो है ना बॉल को देते हैं, चाहे आउट स्विंग हो चाहे इन स्विंग हो। तो यही एक अफगानिस्तान के पास ऑप्शन रह गया है। और अफगानिस्तान ने एक जर्मन फास्ट बॉलर भी लिया हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जिसका नाम है नवीद ज़दरान। लेकिन नवीद ज़दरान एक नया लड़का है, तो उस पर हम भी उतना जो है ना वो एतमाद नहीं कर सकते कि उनको जो है ना नया गेंद दिया जाए फारूकी के साथ। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हाल से अजमत अल्लाह उमरज़ई ही होगा अफगानिस्तान के लिए, कि वो फारूकी के साथ जो है ना अटैकिंग बॉलिंग करे।